हेलो फ्रेंड्स, हिंदी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ वोल्ट मीटर पे। तो आइए मैं 5 वोल्ट मीटर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न उठता है कि वोल्ट मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, हमें कहाँ पे लगाना चाहिए, किस टाइप से लगाना चाहिए, किस प्रकार के होते हैं और इसकी आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है यूज करना। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा उठता है कि वोल्ट मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम बताएंगे कि किसी भी प्रतिरोध, मान लीजिए जैसे कि हमारा कोई प्रतिरोध हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे बैटरी हो गई या सेल हो गया, तो इसकी जो वैद्युत यानी कि विद्युत वाहक बल जो होता है उसको हम कैसे नापेंगे। तो इसकी ज़रूरत हमें नापने के लिए किसकी पड़ती है, वोल्ट मीटर की। तो इस वजह से हमें जब इस स्रोत की विद्युत वाहक बल नापने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम वोल्ट मीटर की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला प्रश्न ये रहा था हमारे सामने कि वोल्ट मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसी भी प्रतिरोध, जैसे हो गया बैटरी हो गई, स्रोत, कोई भी स्रोत में हमारा कुछ भी हो गया, उसकी विद्युत वाहक बल नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नहीं तो घरों में भी जैसे हमारी सप्लाई आती है तो हमें पता नहीं चलता है कि कितने वोल्ट सप्लाई आ रही है, तो उसको नापने के लिए भी हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि वोल्ट मीटर को किस प्रकार से लगाते हैं। तो जैसा कि वोल्ट मीटर को सभी लोगों को मैं अच्छे तरीके से बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकली रूप से दिखाना भी चाहूँगा कि वोल्ट मीटर किस प्रकार से हम लगाते हैं। तो कोई भी हमारा स्रोत है, जैसे कि हमारा ये कोई कंडक्टर हो गया, ये कोई कंडक्टर हो गया, जैसे मान लीजिए मोटर ये हमारा है और इसके अंदर हमें वोल्ट मीटर लगाना है। तो वोल्ट मीटर के लिए पहले सबसे पहले ये मोटर हमारी ऑन हो गई फेस और न्यूट्रल से। अब हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है कि वोल्ट मीटर हम कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि ये हमारी 2 पॉइंट है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसमें वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो पैरेलल हमारा कहाँ पे आ गया और कैसे, इसमें तो हमें समझ में नहीं आया कि कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए हमारा फेस है और ये न्यूट्रल है, बहुत ही आसान तरीका है लगाने का। और ये जो 2 वायर फेस और न्यूट्रल मोटर को जाती हैं उनके सीधे बीच में, यानी कि इसके पैरेलल में, दोनों वायर के पैरेलल में यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर लगा देना है। जैसा कि ये दोनों हमारे टर्मिनल हैं, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल। तो फर्स्ट टर्मिनल ये हो गया, ये जो जैसा कि दिख रहा है, और सेकंड टर्मिनल ये हो गया। तो वोल्ट मीटर को इस प्रकार से हम लगा दिए इसमें। ठीक, दूसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। अब तीसरा प्रश्न उठता है, वोल्ट मीटर की माप सीमा कितनी होती है। तो वोल्ट मीटर की माप सीमा बता दें कि किसे कहते हैं। जैसा कि ये हमारा है, 0 से स्टार्टिंग है, 0, 100, 200, 300। ठीक, तो ये कितने तक आता है। जैसा कि हमें तो आवश्यकता है कि 300 वोल्ट हमें केवल मापना है, तो 300 वोल्ट का हम ले लिए वोल्ट मीटर। लेकिन हमें लास्ट कितना नापना है, तो कम से कम ये वोल्ट मीटर 1000 वोल्ट तक आता है। 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट तक इसे हम खरीद सकते हैं मार्केट में। अब तीसरी बात रह गई कि वोल्ट मीटर के प्रकार कितने होते हैं। वोल्ट मीटर के प्रकार में भी जान लेते हैं। देखिए, ये तो हमारा नॉर्मल एक वोल्ट मीटर है। तो आखिरकार किस प्रकार का वोल्ट मीटर होता है कि इसमें प्रकार दे दिया। तो प्रकार हमारे 2 होते हैं। पहला होता है, वोल्ट मीटर के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एनालॉग मीटर, जो ये हमारा है एनालॉग। जैसे कि सुई जितनी हमारी सप्लाई आएगी उतना दिखाएगा, उस टाइप से हमारा इस पर शो करेगा। तो ये हो गया हमारा एनालॉग मीटर। और डिजिटल मीटर दूसरा है। दूसरा क्या हो गया हमारा, डिजिटल मीटर।
तो डिजिटल मीटर क्या करता है कि इसी जैसे कि हमारी 100 वोल्ट सप्लाई आई यहाँ पे, यहाँ से हमारी चली सप्लाई 100 वोल्ट आई यहाँ पे सप्लाई। तो जैसे ही 100 वोल्ट यहाँ पे आती है तो ये तो सुई के माध्यम से यहाँ पे आ गया, लेकिन डिजिटल मीटर में क्या होता है कि इसी चीज़ को डिजिटल रूप में 100 वोल्ट लिख करके आ जाता है। तो इस प्रकार से हम डिजिटल मीटर के बारे में जान गए। ये हमारा वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया। अब हमारा पांचवा और लास्ट आखिरी प्रश्न हो गया कि वोल्ट मीटर की माप सीमा कैसे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये 300 तक का ही है और हमें 500 वोल्ट मीटर तक चेक करना है। हमारे घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि 420 वोल्ट पे चल रहा है 3 फेज सप्लाई से, तो वहाँ पे हमें 500 वोल्ट से ऊपर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हमें इस वोल्ट मीटर, यही हमारे पास वोल्ट मीटर रहता है और हमें कोई दूसरा नहीं खरीदना पड़े। इसके लिए हम इसकी माप सीमा को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारा वोल्ट मीटर है इसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए ये जो हमारा कोई भी यंत्र है, जैसे मोटर हो गया, ये मोटर जो है इसके श्रेणी क्रम में, यानी कि ये जो हमारा एक वायर है, या तो ये वायर ले लें या तो ये वायर ले लें, हमारा ये जो मोटर है इसकी श्रेणी में मानते हैं। ये जो हमारा श्रेणी हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा श्रेणी यहाँ से रुका हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उच्च मान का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, उच्च मान का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो पहले क्या होगा कि हमारा जो वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर 300 वोल्ट मापता था, तो अब हमारा 500 वोल्ट मापने लगेगा। तो यानी कि इसका सही यही आंसर हो गया कि वोल्ट मीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए यंत्र के श्रेणी क्रम में, यानी कि ये जो है श्रेणी क्रम में उच्च मान का एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, तब हमारा 300 वोल्ट से 500 वोल्ट तक सप्लाई माप सकता है। तो ये वीडियो आज का बहुत ही यूजफुल है और आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने वाला आप तक पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।